पैरामेडिकल स्टूडेंट हम लोगों को कहा जाता है। 6 साल से भटक रहे हैं। हाँ, 6 साल नहीं, हमसे पहले भी जो 10 साल पहले भी पास आउट हुए हैं ना, वो भी भटक ही रहे। 2014 के बाद अभी तक कोई वैकेंसी नहीं आया है। अभी तक स्वास्थ्य विभाग में एग्जाम कंट्रोलर का कॉलर कई बार पकड़े, तब जाकर के एग्जाम हुआ। आप पकड़े तो तब एग्जाम हुआ? हाँ, हम लोग मुख्यमंत्री के जनता दरबार में 2019 में गए थे। मुख्यमंत्री जी को कई बार हम लोगों ने पीएमसीएच में उनका प्रोग्राम डिस्टर्ब किया। जो उनके दिमाग में ये चीज घुसे कि क्या जरूरत है स्टूडेंट को। वो कहावत है ना, बांझन क्या जाने परसौती वाला हाल। किसी भी मिनिस्टर का या प्रोफेसर एचओडी का बच्चा नहीं पढ़ता है पैरामेडिकल कोर्स में। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप लाइव सिटीज देख रहे थे। देखिए, रात के रिपोर्टर में आपका स्वागत है। यहाँ कुछ छात्र जो हैं वो मिल गए हैं। रात के 10 बज रहे हैं, आप टेंशन में लग रहे हैं। क्या बात है, क्या कहानी है? देखिए, हम लोग पैरामेडिकल स्टूडेंट हैं और राज्य के प्रतिष्ठित पटना मेडिकल कॉलेज से पास आउट हैं। पीएमसीएच के पास आउट है? हाँ, पटना मेडिकल कॉलेज के पास आउट हैं। और उसके बिहार में जो है सो पूरे स्वास्थ्य व्यवस्था, पूरे देश की स्वास्थ्य व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है आप लोग पैरामेडिक्स। PMCH? पैरामेडिक्स। हाँ। पैरामेडिकल कोर्स लगभग कई दर्जन कोर्स चल रहे हैं, जिसमें नेत्र सहायक है, ओटी असिस्टेंट है, लेबोरेटरी टेक्नीशियन है और अभी एक्सरे टेक्नीशियन है। अभी नए बहुत सारे कोर्सेज जुड़े हैं, जैसे पहले से ही चले आ रहे हैं। टेंशन क्या है? क्या आप अच्छे स्टूडेंट है, पास आउट है, फिर मसला क्या है? देखिए, मसला है कि राज्य सरकार सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी, पेपरों में बहालियां निकालती है। तो पेपर में बहाली निकालती है तो बहाली होती नहीं है? नहीं, धरातल पर बहाली नहीं होती है। 2014 में बहाली हुई, उसके बाद आज तक कोई बहाली नहीं हुई। और 2014 में पास आउट कब किया? हम लोग 16 बैच के स्टूडेंट हैं। 16 बैच, और ये 2022 चल रहा है। आपका कुछ नहीं हुआ? हजारों सीट खाली हैं और पूरे बिहार में। हम आपको बता दे रहे हैं पहले कि पैरामेडिकल कर्मी कितने हैं। लैब टेक्नीशियन पहले 444 थे, अभी 1100 और नए हुए हैं, तो टोटल लगभग 1500 लैब टेक्नीशियन है। मतलब बढ़ते गए हैं, बहाली हुआ नहीं तो बढ़ते गए। अभी नहीं, जो पहले से ही काम कर रहे थे ना, उनको बीएसएससी कॉन्ट्रैक्ट पे था, उन लोगों को बीएसएससी के थ्रू परमानेंट किया गया। पूरे बिहार में नेत्र सहायक अभी वर्तमान में मात्र 75 हैं। उन्हीं के भरोसे आंखों की रोशनी लोगों की बची हुई है। और एक्सरे टेक्नीशियन पूरे बिहार में मात्र 171 हैं। ओटी असिस्टेंट मात्र 181 है। ड्रेसर पूरे बिहार में मात्र 40 है। जबकि अस्पताल की संख्या मैं आपको एक शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। 36 जिला अस्पताल है, लगभग 13 मेडिकल कॉलेजेस हैं, 101 अनुमंडलीय अस्पताल है, 534 पीएचसी है। अभी आप क्या करते हैं? अभी हम लोग कुछ नहीं करते हैं, बेरोजगार हैं। और टैलेंट के जो कितने साल का पढ़ाई था आपका? हम लोग का 2 साल का प्रशिक्षण कोर्स था, लेकिन 4 साल में क्लियर हुआ है। और हम लोग एकदम 4 साल में क्लियर हुआ है? 4 साल में क्लियर इसलिए हुआ है कि पहले जो है सो सेशन बहुत लेट चलती थी। कॉलर एग्जाम कंट्रोलर का कॉलर कई बार पकड़े, तब जाकर के एग्जाम हुआ। आप पकड़े तो तब एग्जाम हुआ? हाँ, कई बार। एग्जाम देने का क्या फायदा? 6 साल से आप भटक रहे हैं। और उसके बाद पहले एचओडी से लेकर प्रिंसिपल तक बच्चों को फेल कर दिया करते थे। आपको बता दें, 5% 7% पूरे बिहार का ओवरऑल रिजल्ट हुआ करता था। जब कई बार टीचर्स प्रोफेसर का बिहेवियर देख करके कॉलर पकड़े, कई बार रफली बिहेव किए, तब जाकर के वो लोग सिस्टम में आए और पढ़ाई की व्यवस्था सही हुई। चलिए, नहीं तो पढ़ाई भी नहीं। कॉलर पकड़ के तो परीक्षा दे लिए थे, बहाली कैसे कराएंगे? बहाली के लिए हम लोग अभी 2014 में जो वैकेंसी निकली है, 2014 के बाद अभी तक कोई वैकेंसी नहीं आया है। अभी तक स्वास्थ्य विभाग में ओटी और एक्सरे, लैब टेक्नीशियन। गुहार नहीं लगाते सरकार के सामने? जाते नहीं है? हम लोग कितने बार स्ट्राइक किए हैं, बीटीएससी में जाके धरना प्रदर्शन दिए हैं। फायदा अभी तक वो वहाँ से वैकेंसी वैकेंसी निकाल ही नहीं रही है वहाँ से। क्या चाहिए आपको? सबसे पहली बात तो हम लोग को जॉब चाहिए। जॉब चाहिए। हम 6 साल हो गया पढ़ाई खत्म की। 6 साल हो गया। घर में भी लोग बोलते हैं कि भाई क्या कर रहे हैं घर पे बैठे हुए? वो तो कहते ही हैं, कितने दिन से तुम लोग क्या कर रहे हो। क्या होगा, कैसे होगा? तो इसके लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं और संघर्ष करते रहेंगे। जैसे 236 की बहाली आई है, अभी 2 साल से देखिए बीटीएससी में पड़ा हुआ है। निराशा तो बहुत होता है कि घर वाले ताने तो मारते ही हैं। जो दोस्त साथ में पढ़ते थे वो तो जॉब कर रहे होंगे। हाँ, इतने दोस्त लोग ये बोल रहे हैं कि तुम लोग पैरामेडिक्स हो के, एक्सरे टेक्नीशियन, जितना भी लैब टेक्नीशियन हो, तुम लोग अभी तक कोर्स फाइनल नहीं हुआ। फाइनल होने के बावजूद भी तुम लोग को नौकरी नहीं मिल रही है। मजाक उड़ाते हैं दोस्त भी? हाँ जी। क्या फायदा इतना पढ़ाई का, इतना नॉलेज का, इतना अच्छा मार्क्स लाए थे कि नहीं?
बेटर मार्क्स है और अपने मेरिट की बदौलत है। हाँ। जो एचओडी प्रिंसिपल हुआ करते थे हमारे मेडिकल कॉलेज के, कई बार बोल दिए कि तुम इस तरह से सब लड़कों को भड़काते हो, आंदोलन करते हो, हाँ। स्वास्थ्य मंत्री को पीएमसीएच आने से रोकते हो। रोक देते हैं। हाँ, हम तो कई बार स्वास्थ्य मंत्री जी को हमने कई बार कहा कि सर स्टूडेंट को छात्रावास दीजिए, छात्रवृत्ति दीजिए। जो नियम कह रहा है कि एडमिटेड 100% गर्ल्स और एडमिटेड 50% बॉयज को हॉस्टल मिलना चाहिए क्या आपको ये बताइए, 6 साल से जो नहीं मिला अभी गुहार लगाइए, क्या चाहिए? देखिए, अभी सबसे पहले तो यही चाहिए कि जो बीटीएस सामान्य प्रशासन से जो बीटीएससी में भेजा गया है नियुक्ति के लिए, ओटी असिस्टेंट 1096 पद, एक्सरे टेक्नीशियन 803 पद। आप लोगों को क्या कहा जाता है, कौन सा स्टूडेंट आप लोगों को कहा जाता पैरामेडिकल स्टूडेंट हम लोगों को कहा जाता है। कहा जाता है? 6 साल से भटक रहे हैं। हाँ, 6 साल नहीं, हमसे पहले भी जो 10 साल पहले भी पास आउट हुए हैं ना, हाँ। वो भी भटक ही रहे हैं। रात में जो नौजवान है वो मस्ती करने निकलते हैं, आप लोग देवदास बन के घूम रहे हैं, उदास बन के घूम रहे हैं। क्योंकि जॉब के लिए ही हम लोग कहीं ना कहीं भटकते मिल जाएंगे हम हमारे। मिलकर आ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री से मिलकर अभी जस्ट हाँ, क्या स्वास्थ्य बोले? मंत्री के आवास पर गए थे, 1-2 और पॉलिटिशियंस के आवास पे गए थे। क्या बोले स्वास्थ्य मंत्री? स्वास्थ्य मंत्री आज ही नहीं, आज से 3 साल से वो 1 सप्ताह 2 सप्ताह का टाइम दे रहे हैं। हाँ, कि विज्ञापन निकल जाएगा। वो विज्ञापन निकलती है लेकिन पेपरों में निकलती है, समाचार पत्र के माध्यम से दिखते हैं, लेकिन वो धारा सच्चाई ग्राउंड रिपोर्टिंग अगर कोई करे तो सच्चाई पता चल जाएगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, सारे इंस्टीट्यूट हम बता रहे हैं ना कि पूरे मेडिकल कॉलेज जितने भी अस्पताल हैं, 11,000 लगभग अस्पताल है, जबकि 10% भी पैरामेडिकल स्टाफ नहीं है। नए नए बिल्डिंगें बन जाती है क्योंकि उसमें चीफ इंजीनियर से लेकर के चीफ सेक्रेटरी तक सब लोग इन्वॉल्व हैं, क्योंकि उसमें कमीशन मिलती है करोड़ों अरबों का। तो नई जाते जाते क्या बोलना चाहेंगे, क्योंकि 10 बज रहे हैं और छात्र ऐसे अजीब से घूम रहे हैं, मतलब कि उदास से घूम रहे हैं। नहीं, जाते जाते इतना ही कहेंगे कि स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए जो भी पैरामेडिकल के पोस्ट रिक्त हैं, जैसे ओटी असिस्टेंट, एक्सरे टेक्नीशियंस, ईसीजी टेक्नीशियंस, ड्रेसर और लैब टेक्नीशियंस, इन सबों के पदों पे जल्दी बहाली हो। साथ ही साथ जो ऑप्थेल्मिक आप कह असिस्टेंट, रहे हैं कि स्वास्थ्य अगर सुधारना है तो छात्रों को बहाली तो करना होगा। नहीं, देखिए, यदि स्वास्थ्य सुधारना है तो पैरामेडिकल स्टाफ की बहाली होनी चाहिए। जो ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट की नियुक्ति अटकी पड़ी हुई है उसको जल्द से क्लियर करें और फिर से नई बहाली दें। और खास करके मेरिट जब भी तक आप दौड़ते रहेंगे, 6 साल से दौड़ रहे हैं। देखिए, हम लोग मुख्यमंत्री के जनता दरबार में 2019 में गए थे। मुख्यमंत्री जी को कई बार हम लोगों ने पीएमसीएच में उनका प्रोग्राम डिस्टर्ब किया, जो उनके दिमाग में ये चीज घुसे कि क्या जरूरत है स्टूडेंट को। ना ही स्टूडेंट को छात्रावास की सुविधा है, ना कुछ। वो कहावत है ना, बांझन क्या जाने परसौती वाला हाल। किसी भी मिनिस्टर का या प्रोफेसर एचओडी का बच्चा नहीं पढ़ता है पैरामेडिकल कोर्स में, क्योंकि उस सबके पास करोड़ों अरबों का लूटा हुआ माल है। वो सब अपने बच्चों को एमबीबीएस करा लेता है, कहीं से रसिया भेज देता है। पैरामेडिकल को पैरामेडिकल में पढ़ने वाले मिडिल क्लास के बच्चे होते हैं, वो मेरिट से अपना पढ़ाई करते हैं और उसमें भी उन लोगों को पढ़ाने के लिए स्पेशलिस्ट टीचर की व्यवस्था नहीं है। इसका खामियाजा होता है कि हर वर्ष 80% स्टूडेंट फेल हो जाते हैं। चलिए, देखिए, रात में स्टूडेंट हमारे साथ मौजूद थे, यहाँ से हम गुजर रहे थे तो सोचे कि स्टूडेंट दिन भर तो हम दिखाते ही रहते हैं, रात में भी उनका दर्द दिखाते हैं। तो देखिए, रात की रिपोर्ट में आज हम आपको दिखाएं कि किस तरह से स्वास्थ्य व्यवस्था सुधरेगा। 3 छात्र यहाँ पे अभी भी आपको दिख रहे होंगे, टेंशन में घूम रहे थे, तो सोचे कि कहानी जान लेते। कहानी यही है कि 6 साल से भटक रहे हैं, हो कुछ नहीं रहा है। हमेशा जाते हैं स्वास्थ्य मंत्री के पास, होता कुछ नहीं, बस आश्वासन मिलता है कि विज्ञापन निकल जाएगा, लेकिन होता कुछ नहीं है। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।